जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज़ खुश में स्वागत है सभी का। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री वसंत विजय जी महाराज के मुख से आप आगे वीडियो में जो जानकारी पाएंगे, इतनी अद्भुत जानकारी है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो समझ लीजिएगा आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को स्किप किया है। तो वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और जो भी बताया गया है उसे आप अप्लाई भी कीजिएगा अपनी लाइफ में। करेंगे तभी इनका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। अगर आपने सुन लिया, सुन करके यूं ही छोड़ दिया तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर आप वीडियो को देखिएगा ही मत, सुनिएगा ही मत, कोई फ़ायदा नहीं है। 20-42 मिनट की ये वीडियो जो है, इसे सुनने का तभी फ़ायदा है जब आप इसके ऊपर अप्लाई करें। आजकल हर बात उजागर की जाती है, इसलिए निकोला टेस्ला ने विदेशी लोग क्या है, योग्य हो अयोग्य हो अभी सबके सामने रख देते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा मंत्रों को, शक्ति योग्यवान लोगों को ही देता रहा है। योग्य शिष्य देके ऊंचा देना, योग्य शिष्य देके मंत्र देना, ये भारतीय परंपरा। इसलिए हम जानते हुए भी 369 को सीमित मात्रा में उपयोग करते आए हैं और निकोला टेस्ला के बाद ये बहुत बढ़ गया। इसका उपयोग आप कैसे भी कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप एक बार करते हैं किसी भी काम को, वो 3, 6 और 9 में करके देखिए। जो अगर थोड़ा समय में हो सकता है तो उसको 3, 6, 9 में करके देखिए। किसी भी काम को 3, 6, 9 में, सुबह में 3, दोपहर में 6, शाम में 9 के रूप में करके देखिए। ये अंक आपके जीवन में निश्चित प्रभाव लाएंगे, क्योंकि इसकी छुपी हुई शक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। आप पृथ्वी का कोई भी पुष्प लीजिए, कोई भी फल लीजिए, कोई भी प्रकार की प्राकृतिक बनी हुई चीज़ें लीजिए, उसमें इन नंबरों का संबंध आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति इन नंबरों से ही अपने सृष्टि के कार्य को शुरू करता है। इसीलिए इसको हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा और संज्ञा दी है। ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते कहानिका में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 थे, फिर लक्ष्मी पार्वती सरस्वती आके 6 हुए। ये दोनों जुड़े तो 6 कोण की शक्तियाँ हो गई और 9 हो गया। तो इस शक्तियों को हम पहले से जानते हैं, आज आप वापस जान लीजिए और इन शक्तियों को आप अच्छे से अपने जीवन में उपयोग करिए। किसको क्या चाहिए, आपके पास अपनी इच्छा तो होगी कुछ कि मेरे को ये चाहिए। किसी को बीमारी है तो स्वास्थ्य चाहिए, किसी को दरिद्रता है तो धन चाहिए, किसी को रिश्ते में खटास है तो अच्छा रिश्ता चाहिए, किसी की पत्नी पियर बैठी है तो उसको अपनी पत्नी का प्यार चाहिए। ऐसे हर एक किसी को बच्चा चाहिए जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। जिसको जो चाहिए उसको एक अच्छा नोटबुक ले लीजिए, बड़ा नोटबुक हो, कई दिनों तक लिख सकते हो, क्योंकि लिखना पूरे दिन में 2 मिनट है, वो भी एक साथ भी 2 मिनट खर्च नहीं करना है। एक बार आधा मिनट और एक बार आधा मिनट और एक बार 1 मिनट, ऐसे 2 मिनट खर्च करना है आपको। और 2 मिनट में प्राकृतिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा बाढ़ की तरह आपके अंदर घुस सकती हो। तो ये सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है, जो विज्ञान ने भी माना है, नास्तिकों ने भी माना है। आज तक हमने जो भी कहा वो आस्तिकों के लिए कहा है, लेकिन निकोला टेस्ला का बात किसी आस्तिक के लिए नहीं है। दैट ही टोल्ड इट इज अ साइंस बट आई से इट इज स्पिरिचुअलिटी। हम ऐसे कहते हैं कि वो आध्यात्मिक शक्ति है जिसको हम मंदिरों में उपयोग करते आए हैं, तो हमारे मंदिरों में इसका उपयोग हुआ है। अब इसका उपयोग करके आप भी लाभ लें। इसका हम दुखी होने का सबसे बड़ा कारण आपको बताता हूँ। हम पैसे दे दें, फिर भी भारत में अभी टमाटर ही बन नहीं रहे हैं, टमाटर के पौधे नहीं बन रहे हैं, तो 1000 करोड़ देके भी आप टमाटर खरीद सकते हो। जाने तो आपके पास बहुत पैसा है, मैं कहूँ कि बाजार नहीं जाना, मैं तुझे 100 करोड़ देता हूँ, बैठे बैठे घर में एक टमाटर बना के बताना, आप टमाटर बना पाओगे? तो आपने कभी अपने जीवन में अपने खाए हुए टमाटर, सब्जी, भोजन के लिए धन्यवाद दिया है ईश्वर को? मेरी सुनी हुई बातों की नहीं, और ये आए हैं उनको गुस्सा हो कि आपके जीवन में उपकार भावना ही नहीं है, तो ईश्वर को किस प्रकार से आप प्रसन्न करोगे? किस प्रकार ईश्वर प्रसन्न होगा? आप नालायक हो। एक नालायक विदेश से भी फोन करता है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, वो हो जाए, मेरा ये काम नहीं हो रहा। तो जिंदा है, इसका कभी धन्यवाद दिया है?
मेरे पास इतने प्रभु की कृपा से श्वास चल रहा है, मैं चल पा रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ, इसका कोई कभी धन्यवाद दिया है? प्रभु ने बहुत सारी शक्ति हमारे लिए दी। मैं कई बार कहा, आज भी कहता हूँ, जिन जिन वस्तुओं को सूंघते हो तो खुशबू आती है, जैसे फूल, इलायची, इन सबको सूंघते हो तो एक खुशबू आती है क्या? सब आप में समृद्धि की तरंग है। इसको इसलिए नहीं चबाते, इलायची को इसलिए नहीं चबाते कि मजा आता है, आप तो नालायक हो गए हो, इसलिए आप अपने नालायक पने से स्वाद के लिए खा रहे हो। ईश्वर ने स्वाद के लिए नहीं दिया है। ईश्वर को पता है कि आपके जीवन में कितनी ही परेशानियां आ सकती है। उस परेशानियों के समय आप कहीं इधर उधर भटक के दुखी नहीं हो जाओ, तो प्राकृतिक रूप से आपके परेशानियों को मिटाने, आपके सुख बढ़ाने ये कई चीजें उत्पन्न की है। हरी मिर्च आप खाते हो कि नहीं? लाल मिर्च आप खाते हो कि नहीं? जो वस्तु तीखे होते हैं, तीखे, वो सब आपके डर भगाते हैं, आपके शत्रु को भगाते हैं। क्या भगाते हैं? तमिलनाडु में क्या है कि हमारे तमिलनाडु में, आपके यहाँ भी है, कि किसी के यहाँ एक मौत हो जाए, भले उनसे हमारा थोड़ा अनबन भी हो, मौत के समय हम अनबन नहीं देखते, उसके घर जाके आते हैं, भाई मरगत में हम कोई अनबन नहीं देखते। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि तू किसी भी शत्रु के यहाँ जा, तुझे लगे कि ये शत्रु मेरे ऊपर कोई टोटका कर देगा या शत्रु मुझे जहर दे देगा, तो तमिल में है वो कहावत, इसलिए मैं हिंदी में नहीं बोला रहा हूँ। वो तमिल कहावत कहता है, 5 काली मिर्च खा के जहर देने वाले के घर भी जाके आ निश्चिंत होकर। उसका अर्थ क्या? काली मिर्च जहर को तोड़ने की ताकत रखता है और काली मिर्च टोने तोड़ के जादू को तोड़ने की ताकत रखता है। यानी तीखी चीजें शत्रुओं से हमको बचने की ताकत रखते हैं। तो जब भी पुलाव खाते हो, तीखे वस्तु खाते हो, तो मुझे शत्रुओं से बचने की शक्ति प्रभु दे रहे हैं, उनको धन्यवाद ये बोल के खाना चाहिए अच्छी इलायची डाल के, लवंग डाल के आप कुछ अच्छा आइटम खा रहे हो तो समझना समृद्धि को आकर्षित करते हो। मैंने पहले वीडियो डाला था 2 साल पहले कि ये जो होटलों में सौंठ और शक्कर देते हैं, मिक्स करते, इनको खुद को ही मालूम नहीं कि क्यों दे रहे हैं, लेकिन हमने जब शास्त्र पढ़ोड़ा, रुद्रयामल तंत्र जैसे कई शास्त्रों को पढ़ोड़ रहे थे, कालिदास के लिखे हुए कुछ रहस्यमय उपायों को देख रहे थे, तो उसमें महाकवि कालिदास कहते हैं कि अगर तू भोजन करने के बाद सौंफ और शक्कर मिला के खा लेता है, तो तेरे भोजन के साथ जब वो वस्तु मिलती है तो तेरे शरीर से पैसे को आकर्षित करने की तरंगे बाहर निकलती है। देखो कालिदास तो ये बात किसी ने समझी होगी, ये रख दो भाई, खाने के बाद ये खाना चाहिए, लेकिन हम इसको माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज करते हैं। रोंडा बाइन एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है मैजिक। क्या है पुस्तक? मैजिक। हाँ, कहती है कि 27 दिन तक आप अपने माता पिता, दोस्त, परिवार जो मिली हुई वस्तुओं का अगर धन्यवाद दे दो तो 28वें दिन आपके लाइफ बदलने की मैं गारंटी लेती हूँ। रोंडा बाइन धन्यवाद देने की इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन कौन धन्यवाद देता है? मेरे पास संतों के पास ही स्वार्थ लेके जाने वाला ये संसार में कैसे जाता होगा, ये सोचूं तो ही बड़ा आश्चर्य पड़ता है कि संतों के पास ही भाई महाराज जी सुन ले तो मेरा काम हो जाए, तो फिर तो पति क्या न पत्नी क्या न संसार। आजकल पत्नियां जाके पियर बैठती है, क्यों बैठती है? पति में इतना स्वार्थ दिखता है कि उसको पति रूप में मानना ही मुश्किल हो जाता है, पियर जाके बैठना पड़ता है। पत्नी में स्वार्थ दिखता है, पति को होटल ले जाओ, मॉल ले जाओ, घूमने ले जाओ, पिकनिक ले जाओ। आप ये सब मत करो। देखो आपकी कितनी पत्नियां टिकती है, मैं देख के रह जाऊं कि भाई कोई पत्नी टिकती है। ये स्वार्थ के दुनिया में गुरु के पास भी स्वार्थ की माला लेके आ जाए। क्या माला? फूल की माला नहीं है। लोग मुझे कहते हैं गुरुदेव फूल की माला लाया हूँ, फूल की माला लाया हूँ, फूल की माला लाया हूँ। मुझे फूल की माला नहीं दिखती। हमारे पंजाब में बैठा हूँ तो याद आता है नानक जी ने एक बार गरीब के घर में भोजन करने के लिए बैठ गए और भोजन करे तो पैसे वाले सेठ को मन में आ गया कि मैंने इतना बढ़िया घी का रोटी बढ़िया बना के इतनी बढ़िया सब्जी बनाई और यह झोपड़े में खा रहे। महाराज जी आप क्या यार झोपड़े में खा रहे हो? 56 भोग आपके लिए मैंने बना के रखा है।
महाराज जी ने कहा रोटी तेरा यहाँ ला के तो दिखा। जब नानक जी के सामने वो रोटी लेके आया, नानक जी ने वो रोटी निचोड़ा तो उस रोटी में से खून टपकने लगा, और नानक जी ने वो झोपड़े वाले की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध टपकने लगा। नानक जी ने कहा 56 भोग मेरे लिए मायना नहीं रखता है, ये खून चूस के कमाया हुआ पैसा है कि मेहनत करके कमाया हुआ पैसा है, ये मेरे लिए मायना रखता है। तो बताया कि झोपड़े वाले व्यक्ति ने बड़े मेहनत से ये रोटी बनाई, देखो इसमें से दूध निकल रहा है, यानी उसका पसीना दूध बन के निकल रहा है। तो उन लोगों को लूट के कमाया, इसमें उनका खून बन के ये रोटी में से दूध निकल रहा है। तो महाराज हमको भी फूल की माला नहीं दिखती है, नानक जी महाराज की कृपा मुझे भी थोड़ा बहुत दिख जाता है। फूल की माला स्वाद की माला की तरह दिख जाती है, एकदम स्वाद की माला। ये कोई फूल की माला है ही नहीं। मैंने कभी किसी की माला पहनी हो तो बताइए, मैं बोलता हूँ रख दो, भगवान को पहनाऊंगा। भगवान इनकी स्वाद की माला पहनेंगे तो इनको निस्वार्थ बना देंगे, ऐसा मेरे को नेता बना पाऊंगा। तो मैंने कहा कि आज की तारीख में हम धन्यवाद देने बिल्कुल भूल जाते हैं किसी चीज़ को। देखो कोरोना के टाइम में 5-5 लाख रुपए में भी सिलेंडर बिके ऑक्सीजन के, तब मालूम पड़ा कि ये हवा कितना महंगा है। कोरोना के टाइम में लाखों रुपए में सिलेंडर बिके, तब मालूम पड़ गया कि हम जो फोकट में ले रहे हैं ये हवा, अगर पैसा लगाएं तो हम चुका नहीं पाए। ये तो आपके पंजाब के मुख्यमंत्री को धन्य है जो यहाँ बिजली फोकट में दे रहा है आप सबको। नहीं तो पैसा ले तो इसका भी कितना पैसा लगेगा। हाँ, अच्छा हुआ खुद भी दारू पी रहा, आपको भी नहीं पिला रहा, इतना ये काफी है, बाकी सब कर रहा है। खुद तो पी रहा है और वो दारू बिक्री कर दे तो और पंजाब में आनंद आ जाए। पंजाब सब इतने प्रकार से परेशानी में आ रहा है। एक तरफ देखो पंजाब में सब जगह क्रिश्चियनिटी का कन्वर्शन बढ़ता जा रहा है, इतने क्रिश्चियन होते जा रहे हैं। और हमारे पंजाबियों को अब दिमाग लगा के काम करना चाहिए कि भारत भूमि में जन्मे हुए हम हमारी धर्म की महिमा को भले ही बाद में समझे, लेकिन हमारे धर्म की सीमा में रह के धर्म की बात जरूर करें। एक तरफ क्रिश्चियन कन्वर्शन बहुत हो रहा है, इस तकलीफ को रोकना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ देखो तो दारू नदी की तरह बह रहा है। एक पंजाबी हो तो पहले मैंने सुना था कि इतनी बड़ी गिलास में लस्सी पीते हैं, अब इतनी बड़ी गिलास में लस्सी पीने वाले कोई 2-4% हो गए, वो 96% इतनी बड़ी गिलास में दारू पीना शुरू करके बैठे। और मांस मच्छी भी बहुत मात्रा में चल रही है। ऐसे पंजाब जैसे गुरुओं का राज्य, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी से लेके महापुरुषों ने ज्ञान संस्कार दी हो, ऐसे गुरुओं के राज्य में रहने वाले लोग परलोक के राज्य में पहुंच रहे, दूसरे विदेशी धर्मों में पहुंच रहे, तो इससे बड़ा शर्मनाक बात और कोई नहीं है। ऐसे महापुरुषों के, क्योंकि कृष्ण राम को युगों पहले मानते हैं, लेकिन नानक जी हमारे कुछ पीढ़ी पहले रह के उपदेश देके गए हैं। उनके उपदेश आज भी हरे भरे हैं और आज भी लहलहाने वाले फसल की तरह उनकी उपदेश की शक्ति है। उसके बाद भी विदेशी धर्म यहाँ के पनप रहे हैं तो वो जरूर पैसे के बल पर पनप रहे होंगे और अपनी शक्ति से षड्यंत्र से पनप रहे होंगे। नानक जी के होते और गुरुओं की कृपा के होते ये विदेशी धर्म समाप्त हो जाना चाहिए। इस पर गुरुओं की कृपा होनी चाहिए। ऐसे में देखो मैंने ये कहा अभी कि हर सुगंधी चीजों में धनाकर्षण शक्ति होती है, इसलिए आपको मैं हरदम कहता हूँ कि इलायची वगैरह पर्स में रखा करो, अपने पर्स में इलायची जरूर रखा करो, क्योंकि जब सुगंध निकलेगा पर्स से तो अपने आप धन को खींच के लाएगा। जहाँ दुर्गंध है वहाँ दरिद्रता है, न जहाँ सुगंध है वहाँ समृद्धि है। कई लोग बोलते पैसे वाले सेंट मार के बैठ जाते हैं, हम कहाँ से मार, पैसे वाले इसलिए सेंट नहीं मार रहे, सेंट मार रहे इसलिए धन आ रहा है। वो ध्यान रखिए, धन आने के लिए शुद्ध होना जरूरी है। कैसे होना? शुद्ध हो। तमिल में एक कहावत है, कंदयानालम कसकी कट पूलानाल कुलिची पुड़ी, यानी फटा हुआ कपड़ा भी हो धो के शुद्ध हो के पहन, और गंजी भी हो पीने के लिए, मात्र पानी भी हो, नहा धो के फिर ये अगर आप बराबर शुद्धि का ध्यान रखोगे। कई लोग देखो ये जीन्स पैंट भी आ गया इन लोगों के लिए,
अब इसको पूछो कि जीन्स पैंट आज ही पहना क्या? नहीं महाराज, परसों पहना था, वापस लटका देता हूँ, वापस दूसरा पहनता हूँ, तीसरे दिन वापस इसको उठा के लटका लेता हूँ। एक दिन पहना उसी दिन धोने डाल दे, भले वो कोई भी वस्त्र हो। रोज के रोज नया वस्त्र, यानी एकदम नया नहीं, धुला हुआ वस्त्र पहनेगा, रोज के रोज धुला हुआ वस्त्र पहनेगा तो तेरी शुद्धि तुझे प्रसिद्ध कर देगा, जीवन में समृद्ध कर देगा, समृद्ध कर देगा। मैंने ये चीज के बारे में बहुत बार बोला है। लोग पूछते कहाँ मिलता, कल एक पंजाबी बहन बोली कि मांगे तो मिलता ही नहीं है, गूगल में ही मिल जाता, अमेज़न में मिलता है। बच डाल के देखो, आजकल तो अमेज़न वाला गोबर के खंडे भी बेच रहा, उसको भी छोड़ा नहीं है। 12 गोबर के खंडे 120 रुपए में बेच रहा, गोबर ही बेचने लगा तो क्या ये बेचेगा नहीं? ये है बच, क्या है? आपने सुना है वशीकरण शब्द या वश? वश शब्द इसी से आया है, ध्यान रखो, इसी से ही वश शब्द आया। क्या शब्द? वश। बच शब्द से बस, बस यानी किसी को अपने फेवर में करना। अभी वशीकरण बोलूं तो थोड़ा अलग ही लगे, तांत्रिक टाइप की बात लगे, इसलिए हम संत उसको कैसे बोलें, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि किसी को भी अपने जीवन में साथ जोड़ के चलना हो, प्रेम से बहुत लोगों का साथ जुड़ना हो। जैसे हमारे भैया ट्रैवल टूरिज्म चलाते हैं, या कोई होटल चलाता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई दुकान चलाता है, जो जॉब में जाता है उसके सिवाय बाकी सबको बहुत सारा क्राउड चाहिए, बहुत सारा क्राउड पुलिंग एजेंट चाहिए। तो वो लोग इस वस्तु को अपने गल्ला में थोड़ा रखते हैं तो प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि अपने आप लोग बढ़ने लगे, उस जगह पर बहुत सारे लोग बढ़ने लगे। क्योंकि पुराने ज़माने में माताएं इसको घिस के अपने स्तन पर लगा के बच्चों को दूध देती थी। बहुत पहले की बात, मेरे दादा दादी के टाइम की बात, जब वो बच्चा इस दूध को पीता तो खांसी नहीं होती। आज कोरोना के टाइम भी इस पर रिसर्च हुआ, तमिलनाडु आयुर्वेदिक काउंसिल ने रिसर्च किया कि अगर इसका सेवन करते हैं तो कोरोना अटैक होने की संभावना 2% भी नहीं रहती। इतना इसमें इम्यूनिटी पावर फोर्स है। क्या है? इम्यूनिटी पावर फोर्स। जब इम्यूनिटी पावर जिसमें होगी वो समृद्धि को आकर्षित भी करेगी, वो समृद्धि को आकर्षित, ये समृद्धि को आकर्षित करेगी। देखो, एक घी का दिया जलाया छोटा सा, वो घी का दिए का लो जाता, देखो ध्यान रखना, घी के दिए का लो पीले कलर में जाएगा, तेल के दिए का लो लाल कलर में जाएगा, तिल के तेल के। जैसा आप उसमें तेल डालते हो उस लायक का लो बनता है, क्योंकि उन तेलों की शक्ति अलग अलग होती है। घी का दिया जला के उसमें इसको दिखाते हो तो ये काला काला होगा, जलेगा ही। उसको लेके उसी घी को थोड़ा लेके काड़ास को लेके एक छोटा टिक्की कर दो, छोटा सा टिक्की करो, उस टिक्की को करके किसी से भी अच्छे से बात करो, वो भी आपसे अच्छे से बात करेगा। इससे मालूम पड़ता है कि इसकी ऊर्जा हमारी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है और हमारे प्रति लोगों को आकर्षित करती है। और मैंने कई बार कहा, अभी शुरुआत मैंने इसी से किया कि आप लोगों को आजकल है कि भाई मेरे ऊपर ये कुछ नज़र डाल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, मेरे ऊपर बहुत जलने वाले हैं। जो झोपड़े में बैठा है उसको भी ये मन में लगता है, उसके पास है ही कुछ नहीं, एक ही लंगोट है जिसको धोने के लिए। महाराज जी, अरे क्या रे भाई, मैं उस तरफ जा रहा था, वो झोपड़े लंगोट वाला मुझे बुलाता है, बोलता है महाराज जी मेरे बहुत शत्रु हो गए हैं। क्यों रे भाई, तेरे को क्या शत्रुता, क्या हो गई? नहीं देखो मेरा एक ही लंगोट कैसे चमकता है, इससे मेरे शत्रु बहुत। अब बोलिए, ये भाव हमारे में आ गए तो पूरी दुनिया दुश्मन दिखती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज बोल रहा हूँ, देखो आप एक चीज का ध्यान रखना, उपयोग बदलता है तो वस्तु का परिणाम बदलता है। जैसे किसी को पतला होना, तो रोज रात में नवाए गुनगुने पानी में थोड़ा शहद डाल के पिएंगे तो पतला होते जाएंगे, पतले हो जाएंगे, एकदम शरीर का फैट निकल जाएगा। कोई मोटा होना हो तो उसी शहद को गर्म गुनगुने दूध में पिएंगे रात में सोने के पहले, मोटे हो जाएंगे। अब शहद एक ही है कि दो हैं? प्रयोग, जब वस्तु बदलता है तो उसका परिणाम बदल जाता है। पानी से पियोगे तो पतले हो जाओगे, तो दूध से पियोगे तो मोटे हो जाओगे। ऐसे ही ये बच्चे जब अलग होता है तो वश में करता है,
और अगर ये काली इलायची जो कहते हैं, मोटी इलायची, आप लोग यूज करते हो इसका, ये है काली इलायची, करते हो ना। तो ये काली इलायची और ये बस दोनों जुड़ते हैं तो दूध और शहद का काम करता है। ये दोनों जिस जगह होगा उस जगह प्रोटेक्शन एनर्जी क्रिएट हो जाता है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, रक्षा की शक्ति, ये दोनों एक जगह हो, उस दुकान में नजर नहीं लग सकता, उस फैक्ट्री में, उस ऑफिस में नजर नहीं लग सकता। उनके पास अगर आप ये पर्स में रख देते हो, अभी कई लोग हैं, देखो या पंजाब में तो सब गोरे ही हैं, तो मुझे गोरे लगते हैं, बाकी हम जैसे तो काले काले आए हैं, लड़के आए हैं। तो यहाँ पंजाब में हम देखते हैं गोरे लोगों को हरदम रहता है कि मैं थोड़ा ब्यूटीफुल हूँ, कहीं मेरे ऊपर नजर तो नहीं लगता। तो ऐसे खुद पर कोई ब्यूटी के चक्कर में खुद दुखी होते हैं कि मेरे पर बहुत नजर लगता है। कई बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, छोटे बच्चे, बड़ी बड़ी सर्दी लगती है, बुखार आता है, यानी उन पर नजर पड़ता है। जवान लड़के लड़कियों पर भी नजर होता है। तो वो लोग अपने पास ये काली इलायची और इस दोनों को ये लाल कपड़े में, ये दोनों हरदम टच होना चाहिए। अगर ये दूर हो गया दूध और शहद, फिर वो काम करने वाला नहीं। वो दोनों दूध और शहद मिलना है। ये काली इलायची बहुत छोटा सा, इतना बड़ा भी जरूरत नहीं है लवंग के, बस आपको बहुत बड़ा बाहर जैसे लगेगा इसके छोटे से टुकड़े में, बस इतना दोनों रख के लाल डोरे में बांध के अपने पर्स में रख लें। कोई बड़ा चीज थोड़ी है भाई। अब 10 लाख तो रख लोगे कि नहीं? तो 10,000 करोड़ का शक्ति दे रहा हूँ मैं। तो इसको बांध के अपने पास रख लेने से हर दम सुरक्षा। क्या इसको चाहिए? सुरक्षा। तो इसको पर्स में रख सकते हैं। अगर लगता है कि पैसे खर्च होते हैं दुकान में, कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, टिकता नहीं है, तो दुकान में भी गले में एक रख सकते हैं ऐसे बाहर। आप देख सकते हैं कि इसकी देखो आप ये चीज़ों की एनर्जी वाइब्रेशन को आप मीटर से तोल सकते हो। इसमें से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है। आपको ये खाने की चीज़ लग रहा है, खा रहे हो आप, लेकिन भगवान ने सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाया है। इन सभी वस्तुओं में आपके लिए कोई सुरक्षा, समृद्धि, श्रेष्ठता, योग्यता, गुण, ज्ञान आ जाए, वैसी शक्ति भर के इन सब चीज़ों को बनाया। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं, इसलिए इसको बांध के पर्स में रखो, अलमारे में रखो, कबोर्ड में रखो, गैस बॉक्स में रखो, अपने वार्डरोब में रखो, कहीं भी रखो। आपको उस जगह से ये प्रोटेक्शन एनर्जी क्रिएट होगी। जब आपको लगे कि बहुत दिन हो गया तो निकाल के पानी में विसर्जित या कोई एकांत जगह में डाल के नया रख देना चाहिए, क्योंकि इन सब की ऊर्जा एक बहती बहती कब तक बहेगी। क्या आप इसको रिचार्ज कर रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने लाइफ में कोई भी काम अगर साबुन से हाथ धोते हो तो 3 बार धो लो। ऐसे कुछ आइडिया लगाओ जिससे 3 घड़ी यूज हो, इससे वो 3 काम करे या नहीं करे, 3 का उपयोग करने से मेरा काम होगा। ये विश्वास अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होकर आपके काम करना चालू कर देगा। अपने माइंड को एक्टिवेट करना भी बहुत जरूरी है। किसी न किसी प्रकार से हमको अपने अवचेतन मन को बताना है कि मैं मेरी समृद्धि प्राप्ति के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हूँ। आप में इंटरेस्ट नहीं हो तो आपकी समृद्धि को कौन पड़ोसी ला के गांठ डाल के करेगा? तो आपको हर बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मेरे अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, मेरे लक्ष्य को, मेरे गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मैं मेहनती हूँ, इसलिए मुझे वो चाहिए। तो आप सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होगा और जो आप चाहते हो वो बहुत बड़ा कुआं क्यों ना हो, आपको सिर्फ 1 लीटर पानी क्यों ना जरूरत पड़े, पूरे कुएं को ढकेल के लाके आपके पास खड़ा कर देगा अवचेतन मन। ये करने के बाद अपने पास इलायची के दाने, सौंफ, कुछ न कुछ रखो। खाने के बाद मुंह में कुछ सुगंधित चीज चबा के पानी पी के फिर ही उठना। जब वो सुगंध मुंह में रहेगा तो अपने आप आपके शरीर की ऊर्जा आकर्षक बने। क्यों? आके ऐसे ही फिर पूरा दांत में घुस गया, मुंह खोलो तो लोग सोचे कि कब ये मुंह बंद करेगा। ऐसे प्रार्थना करें, वैसे नहीं होना चाहिए। मुंह से ऐसा सुगंध निकले कि बड़े बड़े राजा महाराजा आकर्षित हो क्या ऐसे काम करना।
अब आप बताओ कि 3, 6, 9 बार आप क्या क्या कर सकते हैं ऐसे 6 और 9 को भी एक्टिवेट करना। देखो 3, 6, 9 का कैसे आपके जीवन में प्रयोग हो सकता है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। आप कैसे प्रयोग कर सकते हो उस पर सोचो। मैं इस प्रकार प्रयोग करूँगा, मैं इसका इस प्रकार प्रयोग करूँगा, इस प्रकार प्रयोग करूँगा, ऐसे सोच के आप दूध पी के कॉफी पीते पहले 3 दूध पी लिया, 2 मिनट ठहरे, 2 मिनट नहीं थोड़ा ठहरे, 2 मिनट काम ठहरे, 6 बार 6 दूध पी लिया, 9 दूध पी लिया, फिर बचा हुआ पी लिया। उदाहरण बता रहा हूँ मैं, तो ये अचानक सोच रहा हूँ ये बात, लेकिन ऐसे कैसा भी यूज करें, लेकिन इसको यूज करते करते आपको मालूम पड़ेगा कि आप भी एक जनरेटर हो जिसको बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कोई रहस्य रूप से ही आती है। मैडम मेरी क्यूरी जब पेंसिलिन बनाने के लिए इक्वेशन लिखी थी तो रात में सो रही थी, अचानक उठ के कुछ लिख दी, फिर वापस सो गई। सुबह उठ के देखते कौन लिखा हुआ देखे तो खुद का ही अक्षर दिखता है। फिर मालूम पड़ा कि मैं नींद में उठ के लिखी, मुझे किसने लिखाया पता ही नहीं है। और पेनिसिलिन का जो इक्वेशन है ऐसे अनजाने में उत्पन्न हुआ था। तो ईश्वरीय ऊर्जा आप में उसके कब क्या काम कराएगा पता नहीं है, हम उसके लिए तैयार रहे, इसीलिए ये सब क्रिया करनी है। ईश्वर कब हम में घुस के क्या कराएगा, अदानी ने सोचा ही नहीं होगा कि वो अदानी बनेगा। कई लोग बोले कि इनकी हेल्प से बन रहा है, कई लोग बोले बुद्धि से बन रहा है, काफ़ी बातें हैं, लेकिन जब ईश्वर ने किसी को बनाना सोच लिया तो संसार का कोई आदमी रोक नहीं सकता। ये बात है, इसलिए आप भी कुछ न कुछ करके ईश्वर को साबित करिए कि मैं बहुत इसके लिए मन से उत्कंठित हूँ, उत्साहित हूँ कि मैं कुछ बन जाऊँ। जब आप ये दिखाओगे तो बनने के लिए ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेंगे, ये गारंटी। आपको दिखाना तो पड़ेगा। आप इंटरव्यू में ही नहीं जाओगे तो कैसे बोलेंगे आपको जॉब चाहिए। आप कुछ करके दिखाओगे तब मालूम पड़ेगा कि आप में कितना उसके लिए उत्कंठा है। तो वो उत्कंठा ही तो साबित करेगा कि आप कितने उसके लिए उत्साहित हो। तो आपको वो दिखाना ही पड़ेगा। नहीं मैं बैठा हूँ पढ़ा हूँ लेकिन मेरे को अरबोपति बनना है, अरबोपति छोड़ अकड़पति भी नहीं बनेगा, उससे भी नीचे नहीं। इसलिए कुछ हमारा मेहनत दिखाना पड़ेगा हमको प्रभु को, और जब मेहनत दिखाओगे सब काम सफल हो जाए। बजाओ एक बात पूछना था, मैं सुंदरकांड का पाठ डेली करती हूँ, ये मुझे मना कर रहे थे तो ये मगर शुरुआत रोज लगता है। देखो भाई, अभी सुंदरकांड का पाठ करने वाले 2 प्रकार के हैं। एक तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, एक तो भगवान सिया राम की कृपा प्राप्त करने कर रहे हैं। एक प्रभु को ही मान लिए, उनके लिए सिया राम सब देंगे ये विश्वास है। एक को हनुमान जी पर बहुत श्रद्धा है, वो भी सिया राम को पूरा मानते हैं, लेकिन उनका प्यार हनुमान जी पर ज़्यादा है। तो मैं सुंदरकांड का पाठ करूँगा, मेरे हनुमान जी मुझे बचाएंगे। अब मुझे इसमें ये जानना है कि राम सीता मंगल शनि के सिवाय बाकी 5 दिन सोते रहते हैं, ऐसे किसी शास्त्र में हो, और मंगल शनि के सिवाय हनुमान जी बाकी 5 दिन सोते रहते हैं, ऐसे किसी शास्त्र में हो, तो जब सो रहे हो तो काहे लिए पाठ करना, और जो 24 घंटे जग रहे हैं तो फिर काहे लिए मुंह बंद करना। ये बात है, जो मुंह बंद करें वो सोने वालों के लिए, ना मुंह खुला रखें वो जगने वालों के लिए। आप तो खाली थोड़ी देर पाठ करते हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर ताकत है तो पंडितों को बैठा के 7 दिन 24 घंटे घर में पारायण कराओ, उतना अगर ताकत है। इन सब के लिए ईश्वर के नाम लेने के लिए समय कहाँ बाधा करता है महाराज। देखो मैंने कहा हनुमान जी या सीताराम के लिए पाठ करते हैं। अगर बुधवार के दिन आप बाथरूम में फिसल के गिर गए कोई, तो हनुमान जी करके बुधवार जी को चिल्ला के बुलाओगे कि मंगलवार हो तो, यारे मंगलवार को नहीं गिरी बुधवार को गिरी, अब कैसे बुलाऊं भाई। नाम नहीं लेना है। नाम लेने के लिए दिन थोड़ी होता है, वो तो हम स्वार्थी होने से कुछ विशेष दिन में उनके मंदिर जाके उनकी पूजा करके आ जाते हैं। भक्त के लिए 24 घंटा 7 दिन प्रभु का ही है, उसके लिए
2400 घंटा करो, उधर ही बैठ जाओ, उठो ही मत। मैं तो ये कहता हूँ उठो ही मत। तो उनको क्या है कि तुम चाय ला के टाइम पर नहीं देती हो, तो उस चक्कर में वो कहता है कि भाई बुधवार को क्यों कर रहे, और पाठ लेके बैठ गई, चाय नहीं आया, काफी नहीं आया, नाश्ता नहीं आ रहा, उस चक्कर में। क्योंकि उसको हनुमान जी से भी काफी चाय ज्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण बुध गुरुवार को पाठ नहीं करा। टाइम पर नाश्ता आए, चाय आए, काफी आए, मसाला आए, चाय तो पीते ही नहीं। जो भी पिए जो भी करें, चाय नहीं पिए जहर तो पीते होंगे। जो पी रहे हैं वो टाइम पर आना है उनको, कि मेरे को जो जहर दे रही है टाइम पर दे दे, ताकि मैं पी के बैठूं। इसलिए उनको टाइम पर चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि ईश्वर के लिए कोई दिन रात नहीं होता, वो तो हमने बनाया दिन रात का काम। वो 2400 घंटे हाजरा हजूर है। आपको जब मन करे तब भजन करो। आपकी है कि आपको जब चाहिए आप करो। सर अब अपना ये ऐसे से आया बेटा जी वो बड़ा बड़ा, हाँ जी इसलिए उसको इंग्लिश नाम अब समझ लो। अब उसको स्वीट फ्लैग, स्वीट फ्लैग हम बराबर हिंदी में ही नाम समझ लें तो काफी नहीं है। उसके ठिकाने में अमेरिका के नाम समझते क्या। देखो आप सबको एक बात कह के इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं। आप सब लोग एक चीज में लगे हो, वो चीज है कि आपको जो आनंद खुशी आपको मजा आए वो काम करना है कि नहीं? हाँ? एक आदमी को शुगर बहुत आ गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला 450। कितना? 450। तो डॉक्टर ने पूछा कैसे भाई 450 हुआ? वो कह रसगुल्ला बहुत पाता है, गुलाब जामुन बहुत पाता है तो क्या? वो बोले बहुत मजा आता है खाने से। तो डॉक्टर ने समझाया बेटा मजा आए वो काम मत कर, फायदा आए वो काम कर। क्योंकि जिसमें मजा आएगा उन सब में फायदा आएगा गारंटी नहीं है, जिसमें फायदा आएगा उसमें मजा आएगा ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन फायदे का काम करोगे तो आप सदा आगे बढ़ोगे, न खुश भी रहोगे। मजा का काम करे वही दारू पी के मुख्यमंत्री आपका बेटा है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री को मजा आ रहा है दारू पीने में, नहीं तो क्यों पिएगा? जनता का फायदा सोचेगा, राज्य का फायदा सोचेगा, खुद का फायदा सोचेगा, खुद का, देश का, अपने प्रजा का, इस राज्य का, पंजाब का, किसी का भी फायदा है क्या दारू में? फिर क्यों पी रहे? मजा आ रहा है। तो आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, आप जिसमें मजा आ रहा है उसमें मत जाओ, जिसमें फायदा आ रहा है उसमें जाओ। कोई भी करो उसमें फायदा है क्या? देखो फायदा है वो काम करो, मजा है जो काम करोगे। सजा भी हो सकता है बात, डॉक्टर सजा दे सकता है, प्रकृति सजा दे सकती है, भगवान सजा दे सकता है, पुलिस सजा दे सकता है। सजा कहीं से भी आएगा जब मजे के पीछे पड़ोगे, फायदे के पीछे पड़ोगे तो कायदे भी सही रहेंगे। आपको किसके पीछे पड़ना है? देखो आप अभी किस काम में आपका फायदा है? देखो आप किसी भी टीवी देखते हो, क्या फायदा? टीवी देख के क्या फायदा? वो मर गया, ये प्रकट हो गया, इसको मारा, उसको पकड़ा। तो काम ऐसा करो जिसमें फायदा हो, शाम को मन खुश हो गए, इसमें फायदा हुआ। मुझे आपने एक फायदा हमारा कर दिया। परसों कल आपका मुहूर्त था ना, तो कल परसों हम यहाँ से 6 बजे पिता ज्वाला जी चले गए, माता जी के दर्शन किए, फिर कामड़ा भी दुर्गा जी दर्शन करे, चामुंडा गए, वासी में बगलामुखी आए, बगलामुखी से आपके लिए थोड़ा और फिर चिंतपूर्णी दर्शन में आज यहाँ आए। ये आपने हमारा फायदा किया। देखो शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि प्रभु के चरण पकड़ोगे तो गुरु मिलेंगे, लेकिन शास्त्र में ये जरूर लिखा है कि गुरु का चरण पकड़ो तो प्रभु मिलेंगे।
पकड़ने आए, देखो चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, माता जी, पिताजी सबको देख के आ गए। गुरु जी मिले तो सब जी है, एक जी मिले 5G नेटवर्क चालू हो गया। एक जी मिलना जरूरी है, एक जी आ गए तो 5G चालू, इन फ्यूचर 6G भी हो सकता है। फायदे की बात बता रहे हैं, फायदा आपने किया। अरे वही तो 5G है, गुरु जी आए तो प्रभु जी है, माता जी है, कुलदेवी जी है, भैरू जी है, शिव जी है, क्या क्या जी, आप लगाओ सब जी। तो कितने जी लग गए, गुरु जी प्रभु जी तक ले जाएंगे, लेकिन भाग्यशाली हैं जिनको प्रभु जी मिल गए वो अलग बात, उनको तो ईश्वर डायरेक्ट मिल गया। बहुत मुश्किल है ये मनुष्य आज के जमाने में जो स्वार्थ और लोभ के माया में अंधेरे में भटक रहा है, उसको गुरु भी मिल गए तो बहुत बड़ी अभी कहाँ मिले, प्रभु के नाम से कोई मूर्तियाँ फोटो मिल जाए, प्रभु मिलना मुश्किल है, प्रभु मिलना। आपके दर्शनों के लिए इसको दीवा से बुलाया। गुरुदेव एक जिज्ञासा है, 12-12 और 12-21 और 3-3 बहुत बार दिखना, इसका क्या महत्व है? मतलब एक हफ्ते से लगातार दिख रहा है ये। देखो कई लोग सुबह उठते हैं तो 100% देख सकते हैं कि उठते समय 3:33 टाइम होता है, 4:44 होता है, 5:55 होता है। एक ही संख्या में जब कोई भी नंबर आपको दिखता है, 12:12, 2:02, 3:03, 4:04, 4:44, तो समझना कि अब हमारा ये जो शरीर की ऊर्जा है प्रकृति ऊर्जा से अलाइन हो रहा है, धीरे धीरे हम नेचर से जुड़ते जा रहे हैं। जब भी आप कोई सिमिलर नंबर से कनेक्ट होते हो, अचानक घड़ी देखते हो, क्या टाइम है, 3:33, अगले दिन घड़ी देखा 4:44, अगले दिन घड़ी देखा 5:55, यानी या तो देवी शक्ति या गुरु शक्ति या ब्रह्मांडीय शक्ति आपसे कनेक्ट हो गई। जब ये सब नंबर सिमिलर नंबर दिखेगा, हरदम दिखेगा, लगातार 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जब देखो तब एक सिमिलर नंबर दिखता है, तो अब आप सुपर नेचुरल बनते जा रहे हो। उसका अर्थ है कि आप नेचुरल से सुपर नेचुरल होते जा रहे हो, और सुपर नेचुरल से एक दिन सुपर फोर्स हो गए तो कल्याण कल्याण सब होता। और प्रभु करे कि सबका मंगल है, यही प्रार्थना करते हुए सोमवार को सुबह शुभ वेला में हम यहाँ से निकलेंगे। परसों कल क्या शनिवार है, परसों रविवार है, सोमवार को निकल के हम शाम को तमिलनाडु कृष्णगिरी पहुँच जाएंगे 8 तारीख को, और 19 तारीख से कृष्णगिरी में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव 3 दिवसीय आराधना के रूप में आयोजित किया जा रहा है। जो मुझे गुरु मानते हैं वो अवश्य गुरु पूर्णिमा पर रहेंगे और गुरु भक्ति करेंगे। खाली मुंह से गुरु गुरु कहने वाले घर में खड़े रहेंगे, वो तो निश्चित बात है। जिसको मेरे प्रति श्रद्धा आ गई है, जैसे शादी के दिन दूल्हे को घोड़ा चढ़ के दुल्हन के घर पहुंचना जितना जरूरी है, गुरु पूर्णिमा को शिष्य को गुरु के घर पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। कोई गुरु का चेला है, कौन है? कौन है? गुरु पूर्णिमा को पहुंच रहे हैं, वो सब गुरु के चेले हैं जो पहुंच रहे, वो माता तो बोलो पार्श्वनाथ, बोल पद्मावती माता, बंद कर देना। कोई सवाल करे तब जो पहुंच रहे हो नीचे गुरु माँ से मिलने, ठीक है, जो भी आ रहे हो गुरु माँ से मिलके वो जो सामान दे रहे हैं वो ले जाके वहाँ पहुँचाना है। अपने भी दो दे दो, तब ले आएंगे। रास्ते में खून के पत्ते साधना के पुस्तक होंगे, इधर उधर दिखे मत गए और कोई दंड होगा और देखो तो जो पुस्तकें खोलेगा पूरा पढ़ना। देखो ये आ रही है कि बच्ची कौन आ रहे हैं, नीचे भी बहुत हमारे राशन है।